किसी ने सही कहा है कि राजनीति में रहे या ना रहे, लेकिन स्वाभिमान हमेशा रहना चाहिए, उसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और इसी लाइन पर गांठ बांध कर चलते हैं हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, विधानसभा के इतिहास में जो पिछले 7 दिनों से चल रहा था, जो गतिरोध खत्म हो गया, उसके बाद एक चर्चा लोगों के बीच में छिड़ गई है कि यही कि आप राजनीति करें या ना करें, लेकिन जब तक राजनीति में रहे, सर ऊंचा करके रहे, आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, माफी नहीं मांगनी पड़े। और इसी मुद्दे पर बहस जारी है लोगों की कि एक हनुमान बेनीवाल ही ऐसा नेता है जो किसी के सामने झुकता नहीं है। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। इस मुद्दे में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में आप देखिएगा कि एक तरफ तो है टीकाराम जूली, जिन्हें गोविंद सिंह डोटासरा के किए की माफी सबके सामने मांगनी पड़ी, और दूसरी तरफ है हनुमान बेनीवाल। एक बार उनके आप इस भाषण को सुन लीजिए, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुन ले, गोविंद सिंह डोटासरा जी की वजह से जो वो आसन तक आए या उन्होंने कोई टिप्पणी की, उनकी तरफ से हमें खेद है, उनकी तरफ से माफी चाहते हैं। मैंने मेरे जीवन में माफी नहीं मांगी कभी। कितनी बार लड़ा, सस्पेंड हुआ, एक बार कहा आप माफी मांग लो, नहीं तो आपको 1 साल के लिए करेंगे। मैंने कहा 1 साल और 1 महीने के लिए करो, माफी को नहीं मांगता। ईश्वर के आगे जरूर झुक सकता हूँ या मेरे लोगों के सामने झुक सकता हूँ, माफीनामा मेरी हिस्ट्री के अंदर नहीं है भैया। चाहे जिंदगी जाए और चाहे राजनीति जाए, ऐसे लड़ाई। तो देखा आपने, सुना आपने क्या कहा बेनीवाल ने। बेनीवाल का कहना यही है कि मैं सिर्फ झुकता हूँ तो सिर्फ भगवान के सामने और उन लोगों के सामने जो मेरा संबल बनके मेरे साथ रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं और किसी के सामने नहीं झुक सकता। माफीनामा मेरी हिस्ट्री में ही नहीं है, ये उनके शब्द हैं। और आज तक का कितना अभी आप रिकॉर्ड उनका उठाकर देख लीजिए, उनको साल साल भर के लिए निलंबित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिनके लिए उन्होंने बोला है, जो बोला है, वो बिल्कुल एक्यूरेट बोला है। गोविंद सिंह डोटासरा की तरह नहीं है, जो छिछोरी राजनीति पर उतर आए हों, जो कुछ भी बयान दे रहे हो, किसके लिए क्या बोल रहे हैं, खुद को ही होश नहीं है। लेकिन इसके उलट अगर आप हनुमान बेनीवाल को देखेंगे, उनके इस वीडियो को जिसको मैंने आपको दिखाया है, इस पर लोग यही चर्चा कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा और सीएम के बीच में कोई गठजोड़ हुआ है, और इस गठजोड़ के कारण ही दोनों ही अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं। कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है, लेकिन माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है, अगर गलती की है, आप गलती स्वीकार कर लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है राजनीति में। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने तो कोई माफी नहीं मांगी, उनके बिहाफ पर टीकाराम जूली ने माफी मांगी है, उनके बिहेवियर के लिए, उनके शब्दों के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा को ही सबके सामने आकर माफी मांगनी चाहिए थी, या फिर दूसरी तरफ है एक और जाट शेर, जिसका कहना है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता, मैं हनुमान बेनीवाल हूँ, मेरी हिस्ट्री में कोई ऐसा शब्द ही नहीं है माफी जैसा, चाहे मुझे राजनीति खत्म करनी पड़ जाए। इन दोनों में से आप किसे मानते हैं सही और किसे मानते हैं गलत? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स,